दुनिया में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां के नागरिक तानाशाही भरा जीवन जीने पर मजबूर हैं। इस देश का शासक या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन है, जो अपने फैसलों और नियम कानूनों की वजह से हमेशा सुर्खियां बटोरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किम जोंग उन को सत्ता का इतना लालच है कि उसने अपने भाई को ही मौत के घाट उतरवा दिया था और किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं लगी थी। आज हम आपको किम जोंग उन के निर्धारित किए गए कुछ ऐसे नियमों और फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। किम जोंग नम की हत्या। नॉर्थ कोरिया में पिछले 80 साल से किम जोंग उन के परिवार का शासन चल रहा है, जिसकी वजह से इसे एक तानाशाह देश माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया को अपनी मर्जी से चलाने वाले किम जोंग उन का एक भाई भी था, जिसे खुद किम जोंग ने मौत के घाट उतरवा दिया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि किम जोंग उन के बड़े भाई का नाम किम जोंग नम था, जिन्हें नॉर्थ कोरिया में तानाशाही और कड़े नियम कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तानाशाह परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी किम जोंग नम ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के आम लोग भी विरोध प्रदर्शन में उनका साथ देने लगे थे। किम जोंग उन के पिता और नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन तानाशाह किम जोंग इल को सत्ता छिन जाने का खतरा महसूस होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही बेटे किम जोंग नम को साल 2003 में नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाल दिया था। किम जोंग इल अपने बेटे को मारना नहीं चाहते थे, जबकि उनके शासनकाल के दौरान नॉर्थ कोरिया में विरोध के लिए मौत की सजा का इतना सख्त प्रावधान भी नहीं था। नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाले जाने के बाद किम जोंग नम चीन चले गए थे, जहां से उन्होंने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक गुप्त अभियान शुरू कर दिया था। किम जोंग नम नॉर्थ कोरिया से तानाशाही को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन कर लिया था। किम जोंग नम ने नॉर्थ कोरिया की सरकार और वहां के तत्कालीन तानाशाह किम जोंग उन के बारे में अमेरिकी एजेंसी को सारी गुप्त जानकारी मुहैया करवा दी थी, जिसकी वजह से किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया पर हमला किए जाने या फिर उनकी हत्या कर देने का डर सताने लगा था। उस वक्त तक किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि नॉर्थ कोरिया के नए तानाशाह के रूप में किम जोंग उन ने गद्दी संभाल ली थी। किम जोंग उन अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने अपने भाई किम जोंग नम को वक्त रहते नहीं रोका तो उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में भूचाल आ सकता है। इसके साथ ही किम जोंग उन को ये भी डर था कि अमेरिकी एजेंसी उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद किम जोंग नम को नॉर्थ कोरिया का नया तानाशाह बना देगी, जिसकी वजह से उनके परिवार की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और नॉर्थ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश में बदल जाएगा। किम जोंग उन ने अपने भाई का सही बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। साल 2017 में किम जोंग नम मलेशिया में थे, जो 13 फरवरी को मकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। लेकिन किम जोंग नम को ये पता नहीं था कि उस एयरपोर्ट पर उनकी मौत की साजिश की जा चुकी है, जिसके लिए पहले से ही एयरपोर्ट पर सभी लोग थे। किम जोंग नम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, एक लड़की पीछे से दौड़ते हुए उनके पास आई और उनके चेहरे पर ऑयल जैसी चीज लगाकर तुरंत वहां से भाग गई। इससे पहले कि किम जोंग नम उस लड़की को पकड़ पाते, वो लड़की एयरपोर्ट से बाहर जा चुकी थी। किम जोंग नम ने तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी और गुस्से में अपने साथ हुई हरकत के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद एयरपोर्ट अधिकारी किम जोंग नम को तुरंत मेडिकल रूम में लेकर गए। लेकिन मेडिकल रूम के अंदर जाने वाले किम जोंग नम वापस जिंदा नहीं लौटे और इस घटना के लगभग 10 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसने किम जोंग नम के चेहरे पर ऐसा कौन सा ऑयल लगा दिया था जिसकी वजह से महज 10 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। दरअसल किम जोंग नम को मौत के घाट उतारने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत एक नॉर्थ कोरियन व्यक्ति को मलेशिया भेजा गया था। उस व्यक्ति ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताया था, जो लोगों पर प्रैंक करके वीडियो बनाता है। उस आदमी ने इस काम के लिए 2 लड़कियों को जॉब पर रखा था, जिसमें एक लड़की मलेशिया की रहने वाली थी, जबकि दूसरी लड़की वियतनाम से ताल्लुक रखती थी।
उस कोरियाई आदमी ने दोनों लड़कियों को बताया कि वो एक कॉमेडी शो शुरू कर रहा है जिसमें उन 2 लड़कियों को लीड रोल निभाना है। इस शो के तहत लड़कियों को एयरपोर्ट, मॉल और बाजार जैसे पब्लिक प्लेस में जाकर अनजान लोगों के चेहरे पर ऑयल लगाना था, जबकि एक खुफिया कैमरे की मदद से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया जा रहा था। लड़कियों को ये भी बताया गया था कि इस प्रैंक को करने के दौरान उन्हें किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी है और चेहरे पर ऑयल लगाने के बाद तुरंत वहां से भाग जाना है। उन दोनों ही लड़कियों को ये काम आसान और अच्छा लग रहा था, लिहाजा उन्होंने उस कोरियाई आदमी की बात मान ली। इसके बाद उस कोरियाई आदमी ने उन दोनों लड़कियों को यकीन दिलाने के लिए मलेशिया में कुछ महीनों तक प्रैंक वीडियो शूट किए, ताकि जब वो असल काम करने के लिए एयरपोर्ट पर जाएं तो लड़कियों से किसी तरह की गलती ना हो। अब तक वो लड़कियां प्रैंक के लिए नॉर्मल बेबी ऑयल का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे चेहरे पर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता था। इस तरह कुछ महीने बीत गए और फिर आखिरकार 13 फरवरी 2017 का दिन आया, जब उन लड़कियों को किम जोंग उन के बड़े भाई किम जोंग नम के साथ प्रैंक करना था। उस दिन दोनों लड़कियों को कोरियाई आदमी ने एयरपोर्ट बुलाया था और कॉफी शॉप में बैठकर उन्हें पूरा प्रैंक समझाया। इसके साथ ही उन्हें किम जोंग नम की तरफ इशारा करते हुए ये भी बताया कि लड़कियों को उन्हीं के साथ प्रैंक करना है। इसके बाद उनमें से एक लड़की के हाथों में नर्व एजेंट लगा दिया गया था, जो दिखने में बेबी ऑयल की तरह लग रहा था, लेकिन असल में एक जानलेवा केमिकल था। उस लड़की को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो जिस चीज को ऑयल समझकर एक अनजान व्यक्ति के चेहरे पर लगाने जा रही है, उसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वो लड़की नर्व एजेंट को अपनी हथेली पर मलते हुए किम जोंग नम के पास पहुंचती है और पीछे से उनके चेहरे पर नर्व एजेंट लगा देती है। इससे पहले कि किम जोंग नम कुछ भी समझ पाते, वो लड़की हंसते हुए एयरपोर्ट से बाहर भाग जाती है और टैक्सी में बैठकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ इस घटना से किम जोंग नम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें इस बारे में बताया। किम जोंग नम के चेहरे पर कुछ लगाया गया था, लिहाजा उन्हें तुरंत मेडिकल रूम में ले जाया गया। लेकिन 10 मिनट बाद उस नर्व एजेंट की चपेट में आने की वजह से किम जोंग नम की मौत हो गई थी और ये खबर आग की तरह पूरे मलेशिया और नॉर्थ कोरिया में फैल गई। किम जोंग नम की मौत की पुष्टि करने के लिए एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर मेडिकल रूम के बिल्कुल बाहर खड़ा था, जिसे जैसे ही मौत की खबर पता चली, उसने इस मैसेज को आगे पहुंचा दिया था। इस तरह नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने मीलों दूर बैठकर अपने भाई की हत्या करवा दी थी, जिसके बारे में सब जानते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति किम जोंग उन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। आपको बता दें कि किम जोंग नम के चेहरे पर जो नर्व एजेंट लगाया गया था, वो सांस के माध्यम से सीधा शरीर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद इस एजेंट की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जबकि उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि दिल खून पंप करने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसकी वजह से चंद मिनटों में ही पीड़ित की मौत हो जाती है। ये एजेंट मुख्य रूप से चेहरे और नाक के आसपास लगाया जाता है, ताकि सांस के माध्यम से ये जल्द से जल्द शरीर के अंदर दाखिल हो सके। इस घटना के बाद मलेशियाई पुलिस ने तुरंत हत्यारों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस मर्डर में शामिल कोरियाई शख्स, जिसने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताया था, वो मलेशिया छोड़कर भाग चुका था। पुलिस ने एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद इस मर्डर में शामिल दोनों लड़कियों और इस टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने लड़कियों को एयरपोर्ट से भागने में मदद की थी। पूछताछ के दौरान उन लड़कियों ने पुलिस को सब कुछ सच बताया और वो इस सच्चाई से अनजान थी कि उनके प्रैंक के चलते नॉर्थ कोरिया के शासक के बड़े भाई की मौत हो चुकी है। उन लड़कियों ने किम जोंग नम की हत्या जाने अनजाने में की थी, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस था। हालांकि वो इस अपराध में हिस्सेदार थीं, इसलिए कोर्ट ने उन्हें किम जोंग नम की हत्या में शामिल होने के लिए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उस टैक्सी ड्राइवर को भी 2 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। हालांकि 2 साल बाद उन दोनों लड़कियों और ड्राइवर को मर्डर केस से बरी कर दिया गया था, लेकिन इस काम में जो असल लोग शामिल थे वो पहले ही मलेशिया से भाग चुके थे।
मलेशिया पुलिस के जारी किए गए एक बयान से पता चलता है कि किम जोंग नम की हत्या में शामिल 4 कोरियाई लोग पहले से ही मलेशिया में नॉर्थ कोरिया एम्बेसी में काम कर रहे थे, जो इस मर्डर के फौरन बाद फ्लाइट लेकर नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच गए थे। इस बात से साफ है कि इस मर्डर में किम जोंग उनका हाथ था, वरना वो अपने भाई के हत्यारों को वापस देश में लौटने नहीं देता। और अगर हत्यारे नॉर्थ कोरिया लौट भी गए थे तो किम जोंग उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन सब जानते थे कि किम जोंग नम की हत्या से किम जोंग उन को ही फायदा होने वाला था, क्योंकि एक वही शख्स था जो किम जोंग उन की सत्ता और तानाशाही के बीच आ सकता था और उनकी जगह ले सकता था। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अपने भाई किम जोंग नम को मौत के घाट उतरवा दिया था। किम जोंग उन के सख्त नियम। किम जोंग नम को मौत के घाट उतार देने के बाद किम जोंग उन को रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचा था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में उसने अपने मनमाने नियम कानून जारी कर दिए हैं। इस देश में लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है, ताकि कोई भी किम जोंग उन के खिलाफ आवाज ना उठा सके। अगर कोई व्यक्ति किम जोंग उन के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी में से लगभग 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। नॉर्थ कोरिया में चौड़ी सड़कें और हाईवे तो हैं, लेकिन उनके ऊपर चलने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि गरीबी की वजह से लोग गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी न्यूज चैनल ही प्रसारित होते हैं, जिसमें किम जोंग उन की तारीफ और उनकी योजनाओं की चर्चा की जाती है। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को बाहरी देशों की फिल्म देखने और संगीत सुनने की इजाजत नहीं है, जबकि इस देश में इंटरनेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी चीजों का भी यूज नहीं किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में लड़कों के लिए सरकार की तरफ से कुछ हेयर स्टाइल जारी किए गए हैं, जिन्हें देखकर स्थानीय पुरुष अपने बालों की कटिंग करवाते हैं। अगर कोई लड़का अलग हेयर स्टाइल के बाल कट करवाता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उसे जेल की सजा सुना दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों के अलावा पर्यटकों पर भी सख्त नियम कानून लागू किए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्यटक नॉर्थ कोरिया की बुरी छवि बताने वाली तस्वीरें या वीडियो क्लिक नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस देश में रहते हुए इंटरनेशनल कॉल करने पर भी पाबंदी है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सरेआम मौत की सजा दी जाती है। इस देश में अगर कोई व्यक्ति सरकार या किम जोंग उन के खिलाफ गद्दारी करता है तो इसकी सजा उस व्यक्ति के अलावा उसके परिवार और बच्चों को भी दी जाती है। किम जोंग उन का मानना है कि जिस व्यक्ति के खून में गद्दारी आ जाती है, उसकी आने वाली नस्लें देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, और इसलिए उस व्यक्ति के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी नागरिक भगवान या धर्म पर आस्था नहीं रख सकता है, जिसकी वजह से इस देश में आपको कोई भी धार्मिक स्थल नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि आम नागरिकों को भगवान की तस्वीर या किसी धार्मिक किताब को रखने की अनुमति भी नहीं होती है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग ईश्वर को याद नहीं कर सकते हैं और उनके लिए किम जोंग उन ही उनका भगवान है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।